नवंबर के आखिर तक डॉलर की कीमत 250 रुपए तक पहुंच जाएगी। मुल्क भर के मारूफ मनी चेंजर्स को जिम्मेदारान की जानिब से वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि डॉलर की असल कदर 250 रुपए है और इसे हर सूरत 250 तक लेकर आए। अगर ऐसा न किया गया तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे, जिसके बाद से डॉलर की कीमत में कमी पर काम जारी है और यह हदफ रखा गया है कि नवंबर के आखिर तक हर सूरत में डॉलर की कीमत 250 रुपए तक आ जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी देखने में आएगी और इससे दीगर फ़वाइद भी हासिल होंगे। ये कहना है सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ का। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में कामरान यूसुफ ने बताया कि एक अहम शख्सियत ने गालबन सितंबर में पाकिस्तान के बड़े मनी चेंजर्स को मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया। मीटिंग का दौरानिया बस 2 मिनट का था और मुख्तसर मुलाकात में इन्हें वार्निंग जारी की गई कि डॉलर की असल कदर 250 रुपए है और इसे हर सूरत में 250 रुपए तक लेकर आए और ऐसा ना करने की सूरत में नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। इस वादे पैगाम के बाद से मुल्क भर में डॉलर की स्मगलिंग और मनी चेंजर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जिसका नतीजा ये है कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का रुझान देखा गया और डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 40 दिनों के आदाद शुमार के मुताबिक डॉलर की कीमत में 30 रुपए तक कमी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के आखिर तक डॉलर की कीमत 250 रुपए तक आ जाएगी। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान करके अवाम को रिलीफ दिया गया, जो कि गुज़िश्ता 15 दिन के रिलीफ को मिलाकर करीब 48 रुपए फी लीटर है। पेट्रोल की कीमत में कमी की 2 वजूहात हैं, एक आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी और दूसरा डॉलर की कीमत में कमी और रुपए की कदर में इजाफा। जैसे जैसे रुपए की कदर में इजाफा होता है इससे अवाम को फ़ायदा पहुंचता है। आइंदा आने वाले दिनों में अवाम को मजीद रिलीफ भी मिल सकता है। 5 सितंबर को जब ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर आसमान को छूने लगी तो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कुछ सख्त इकदाम लेने का फैसला किया गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड कमी हुई। इस वक्त इंटरबैंक में एक डॉलर की कीमत 307 रुपए थी, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 333 रुपए से 335 रुपए के दरमियान थी। जब डॉलर की कीमत आसमान छूने लगी तो मुतल्लिका इदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई कि अगर रुपए की कदर में यूं ही कमी होती रही तो महंगाई में इजाफा होगा और महंगाई के सताए अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा सकेगा। फिर इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग में वाज़ेह पैगाम दिया गया कि जो एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करते या सट्टा चलता या फिर मार्केट में बैठे प्लेयर्स रद्दोबदल करके जो फ़ायदा उठाते हैं, मजीद ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि एक और मीटिंग में अंदाज़ा लगाया गया कि हकीकी एक्सचेंज रेट 250 रुपये होना चाहिए, लेकिन डॉलर की कीमत इंटरबैंक में 307 तक पहुँच गई। तब ये टास्क दिया गया कि डॉलर की कीमत हर सूरत 250 तक लानी है। मीटिंग के शुरा ने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन इन्हें नहीं सुना गया। बाद जिन लोगों के तवस्सुत से इस मीटिंग को अरेंज किया गया था वो लोग शुरा की जानिब से दोबारा मिलने का पैगाम लेकर एहलकार के पास गए तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि जो पैगाम इनको देना था वो दे दिया, इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो खुद जिम्मेदार होंगे। सहाफ़ी के मुताबिक डॉलर की कीमत में कमी और रुपए की कदर में इजाफे में अव्वल तो इसी अल्टीमेटम ने काम किया, दूसरा स्टेट बैंक की तरफ से जो बाकी इदारे हैं उन्होंने अपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म पर सख्ती की। नतीजे के तौर पर कई ऐसी मनी चेंजर कंपनीज को बंद किया गया जो उस मैनिपुलेशन में मुलव्विस थीं। इसके अलावा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, क्योंकि रुपए की बेकदरी की बहुत बड़ी वजह डॉलर्स की स्मगलिंग भी है। अफगानिस्तान में डॉलर की फरावानी नहीं और पाबंदी होने की वजह से सिर्फ इंसानी हकूक की बुनियादों पर मिलने वाली इमदाद के अलावा इन्हें डॉलर्स नहीं मिलते, लेकिन अपने इंपोर्ट बिल्स को भरने के लिए और मीशत को चलाने के लिए अफगानिस्तान को डॉलर्स चाहिए, तो वो अपनी डॉलर्स की कमी पाकिस्तान से पूरी करते हैं। क्योंकि एक मुताद अंदाजे के मुताबिक रोजाना $5 बिलियन अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे थे। गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान जनरल बाजवा और हुकूमत का भी इस हवाले से रवैया थोड़ा नरम था, क्योंकि अफगान हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे और बॉर्डर पर मैकेनिज्म को लूज रखा हुआ था ताकि अफगानिस्तान को डॉलर्स की तरसील स्मगलिंग या दूसरे तरीके से जारी रख सकें। लेकिन जब रुपए की बेकदरी में इजाफा हुआ तो मौजूदा आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि डॉलर की स्मगलिंग और किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में ऑर्डर दिया गया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि स्मगलिंग ऊँटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी और ये गैर कानूनी कारोबार सियासतदानों और सरकारी अफसरान की ज़ेर निगरानी हो रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि जो एहलकार भी स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्विस होंगे, खा वो यूनिफॉर्म में हैं या बगैर यूनिफॉर्म के, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लैंकेट ऑर्डर जारी किया गया कि अब इस तरह की पॉलिसी जारी नहीं रखी जाएगी और पाकिस्तान अपने मफादात को तरजीह देगा। इसके बाद डॉलर की तलब में कमी हुई। इसका एक फैक्टर यह है कि पाकिस्तान की करेंसी का 1/3 इस वक्त अफगानिस्तान की मार्केट में मौजूद है, जो अंदाजे के मुताबिक 3000 अरब रुपए बनते हैं। इसमें ज़्यादातर नोट 5000 के हैं, जिससे डॉलर्स आसानी से खरीदे जा रहे हैं। जब डॉलर की तलब में इजाफा हुआ तो उसकी कदर में इजाफा और रुपए की कदर में कमी हुई। डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया, जिससे डॉलर की कीमत में मुसलसल गिरावट देखने में आ रही है। इसका एक तीसरा फैक्टर यह था कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है, तो इन्हें पाकिस्तान पर इन्हिसार करना पड़ता है, ख़ुसूसी तौर पर तिजारत और इंपोर्ट के लिए। गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान का इंपोर्ट बिल $2.5 बिलियन था, तो आइंदा एक साल में बढ़कर $6.5 बिलियन हो गया।
पाकिस्तान से ही डॉलर उठाकर वो इंपोर्ट बिल भरा जा रहा था। दूसरी जानिब कहने को तो अशिया अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन स्मगल होकर पाकिस्तान आ रही थी। इससे पाकिस्तान को दो तरह का नुकसान हो रहा था। एक ये कि मार्केट से डॉलर गायब हो रहा था और इससे रुपए की कदर कम हो रही थी। दूसरा, अगर चीज़ें अफगानिस्तान के लिए इंपोर्ट हो रही थी तो इस पर ड्यूटी और टैक्सेस से पाकिस्तान महरूम हो रहा था और वो तमाम चीज़ें स्मगल होकर वापस पाकिस्तान आ रही थी। इस पर भी सख्ती करते हुए अफगानिस्तान के लिए चीज़ों पर पाबंदी लगा दी। कुछ चीज़ों पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद कर दी। अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स को बैंक गारंटीज के साथ मशरूत कर दिया। इन तमाम इकदाम बशमूल डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन से मुल्क में डॉलर की तलब में कमी हुई और इसका नतीजा ये निकला कि डॉलर 276 रुपये पर आ गया, जो 5 सितंबर को 307 रुपये पर चला गया था। अब ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत कमोबेश एक ही जितनी 276 और 278 है, जिसका मतलब है कि ओपन मार्केट में भी डॉलर की तलब ज्यादा नहीं है। 40 रोज में इंटरबैंक में रुपए की कदर में 30 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 60 रुपए इजाफा हुआ है और उम्मीद है कि नवंबर के आखिर तक डॉलर 250 रुपए तक पहुंच जाएगा।